क्या हाल है मेरी जान? कैसे हो? कोरोना की इस सेकंड वेव में बहुत सारे लोगों के प्यारे दुलारे चले गए, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, पर जो रह गए हैं और जो उदास हैं, जो इस लोक में धरती पर हैं, जिंदा हैं, उदास हैं, हैरान हैं, निराश हैं, मैं उन लोगों से आज बात करना चाहता हूँ। और मूल रूप से हम 3-4 बातें करेंगे। पहले तो ये कि इस दुख को, ये जो कोरोना में या हम खुद बीमार हुए या हमने कोई ट्रेजेडी सफ़र करी, इसको हम बेसिकली इस दुख के साथ डील कैसे करें, इस दुख को प्रोसेस कैसे करें और कैसे इसको समझें और इससे बाहर निकलें। तो ये 2-3 बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने का जो आइडिया आया वो इस तरीके से आया कि 3-4 दिन पहले मैंने देखा कि मेरा एक 12-15 साल पुराना दोस्त है, फॉर्मर कॉलीग है, जब मैं राजस्थान में काम किया करता था। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली और वहाँ उसने ये लिखा कि जी मैं डिप्रेस्ड हूँ। अब असल में हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ जैसे एजुकेशन बढ़ी है तो कुछ शब्द जो हैं वो हमारी चेतना के साथ, हमारी कॉन्शियसनेस के साथ, हमारी सोच के साथ जुड़ गए हैं, चिपक गए हैं और वो काइंड ऑफ फैशनेबल हो गए हैं। उनमें से एक वर्ड है डिप्रेशन। देखिए, आप दुखी हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। आपका दुख डिप्रेशन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, इसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं या ले रहे हैं तो कम से कम उसके डिप्रेशन मत कहिए। एक चीज़ तो मैंने अपने उस दोस्त को फिर फ़ोन किया जिसने लिखा फेसबुक पर कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, और तो क्योंकि आजकल माहौल ठीक नहीं है और लोग दुखी हैं, हैरान हैं, निराश हैं, परेशान हैं, तो मैंने सोचा यार, मतलब रात के करीब 12 बजे थे और मैं घबरा गया। मैंने कहा भैया इससे तुरंत बात की जाए। मैंने फ़ोन किया तो उसने मूल रूप से 3 समस्याएं बताई कि सर ऐसा हुआ है कि इस कोरोना काल में लोगों ने साथ छोड़ दिया, मैं तो दुबला कमज़ोर हो गया, साथ ही साथ मेरे बाल भी उड़ गए, शक्ल बिगड़ गई, और पता नहीं भगवान ने किस बात की मुझे सज़ा दी है। तो मुझे लगता है कि ये, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये कई सारे लोगों को इस तरीके की बात, इस तरीके की फीलिंग आ सकती है कि साहब मेरी इस मुश्किल घड़ी में बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। कई लोग कमज़ोर हो सकते हैं, उनकी हो सकता है रंग रूप बिगड़ गया हो, उस पर बात करते हैं। और सज़ा वाली बात कि पता नहीं जाने ईश्वर ने किस बात की सज़ा दी। देखो, आप एक बात को समझ लो कि ये जो डिप्रेशन नाम की जो चीज़ है ना, मैं यहाँ जो कुछ बोल रहा हूँ वो मेडिकल एडवाइस नहीं है भाई। ये जो डिप्रेशन नाम की चीज़ है ना, तो इसको इस तरीके से समझना। पहली बात तो वो डिप्रेशन है नहीं, आपको पता नहीं, और मान लो तो अगर वो डिप्रेशन आपको लगता है तो आप जाकर के प्रोफेशनल हेल्प लो। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी बात भाई ये है कि एक चीज़ होती है जिसे अंग्रेजी में सेल्फ पिटी कहते हैं। सेल्फ पिटी यानी आत्मदया,
हाय हाय मैं कितना बेचारा हूँ, सारी दुनिया सिर्फ मुझ पर ही अत्याचार करती है, मैं कितना परेशान हूँ। भैया ऐसा नहीं है। दुनिया सबके साथ वैसी ही है जैसी आपके साथ है। कई मामलों में उसको परवाह ही नहीं है, आप जीते हैं मरते हैं, और कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि वो बहुत गहरी नज़र आप पर रखती हो। आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, राइवल्स हो सकते हैं। तो मेरे उस दोस्त से बातचीत हुई, तो उसमें थोड़ी देर बातचीत के बाद निकल करके आया। उसने कहा कि सर मेरे एक दोस्त ने मेरी बड़ी हेल्प करी। तो मैंने कहा यार आप तो अभी कुछ और कह रहे थे। तो आइडिया ये है कि आपके जो थॉट है ना, आपका जो विचार है ना, कि आपको लगता है कि आपके लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। ऐसा है नहीं। लोगों ने बहुत लोगों की मदद करी है। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के बैंक बनाने में हेल्प करी, अपनी सोसाइटीज़ के अंदर उस तरीके की चीज़ों के लिए काम किया। नोएडा में जानता हूँ मैं लोगों को जिन्होंने ऐसा किया, मेरे दोस्त हैं खुद। तो दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ, तो वो फिल्म का गाना है ना कि कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। आप अपने दिमाग में अपने उस दुख को इस बात से कि सब लोग स्वार्थी हैं, इस गाने से, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग स्वार्थी हों, पर अगर आपको फिर भी लगता है तो आप इस गाने से अपने आप को खुश, अब कम से कम आप शांति तो आपको मिल जाएगी कि चलो यार लोग दुष्ट हैं, स्वार्थी हैं, छोड़ो। तो उस से कि लोगों ने साथ छोड़ दिया, उस दुख से हो सकता है आप बाहर निकल आए। जहाँ तक रह गई बात शक्ल बिगड़ गई, बाल उड़ गए, तो भैया मैंने उससे कहा कि बाल उड़ने का कोरोना से क्या रिलेशनशिप है। वो तो कहता है कि सर वो कोई और बीमारी है। तो मैंने कहा अगर भाई वो बीमारी है, वो जो एक जगजीत सिंह जी का गाया हुआ एक भजन कहें, शब्द कहें कि मुक जान देने जिस्म ता पर आत्मा अमर है, जिदे अंग संग प्रभ है ओनु फिर केस दा डर है। अगर आप आस्था वाले हो तो आपका ईश्वर आपके साथ है। शक्ल तो आनी जानी चीज़ है भैया। 20 साल होते हैं वो जिसमें शक्ल ठीक होती है, 20 साल शक्ल बनने में लगते हैं और 20 साल तक रहती है, उसके बाद वो ढलना शुरू हो जाती है। नेचुरल प्रोसेस है। आप क्या कभी वैजंती माला की पुरानी फोटोज़ देख लो, आज की वैजंती माला, अब तो शायद मेरे ख्याल से डेथ हो गई उनकी, पर जब वो बुजुर्ग हो गई, पता नहीं मुझे कि वो जिंदा है या वो पूरी हो गई हैं, पर अगर उनकी जवानी की और अभी की फ़ोटो देख लो तो आपको लगेगा। महारानी गायत्री देवी की फ़ोटो देख लो, हसीन से हसीन इंसान, खूबसूरत से खूबसूरत इंसान, वक्त के साथ सब खत्म हो जाता है, ढल जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो अगर शक्ल बिगड़ भी गई तो टेंशन किस बात की है, कोई बात नहीं। दूसरी बात, वो एक शेर है कि ना किसी की आंख का नूर हूं, उसमें एक 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 उस गजल में एक शेर है कि पता नहीं, पहले तो मैंने जब सुना था कि मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, पर अभी देख रहा हूँ रेख्ता पर देखा है तो वहाँ पहले से सोचते थे कि भैया ये बहादुर शाह जफर साहब का शेर है, पर पता चल रहा है कि वो जावेद अख्तर साहब के दादा अब्बू जो हैं, उनके ग्रैंडफादर जो हैं, उनका शेर है। चलो जिसका भी हो, कि मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया। जो आपकी लाइफ की जो हाइट होती है ना, जिसमें आप टॉप पर होते हैं, जो भी आपका टॉप हो, शाहरुख खान वाला टॉप भी हो सकता है, अपने दफ्तर के अंदर आपकी पजीराई हो सकती है, आप पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस का आपको अवार्ड मिला हुआ हो सकता है, वो जो आपका टॉप है, तो उसको यहाँ पर शायर क्या कह रहा है, वक्त कह रहा मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग रूप बिगड़ गया, जो खिजा से बाग उजड़ गया। खिजा कहते हैं पतझड़ को, वो वक्त जब पत्ता और जब दरख्त जो है वो ढल जाता है, ऑटम। जो खिजा से बाग उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूं। तो उजड़े हुए वक्त में की पैदावार हूं मैं, वो कह रहा है, पतझड़ की पैदावार हूं।
पर ये आप इसे गहरे में देखोगे तो ये एक किस्म की सेल्फ पिटी है, खुद पर दया कर रहे हो। ओ भाई ठीक है, चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं, इसमें इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और आप टेंशन करके कर भी क्या लोगे यार, किसका क्या बिगाड़ लोगे आप। तीसरी बात जो है कि वो कि जी पता नहीं किस बात की सज़ा मिली, जो उससे बातचीत हुई वो कहता है जाने किस बात की सज़ा मिली। भैया ऐसा है, मैंने उसको भाई को, अपने दोस्त को यही कहा, मैंने कहा यार देखो ऐसा है भाई, आप ऐसे समझ लो इसको। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना शिट हैपन्स, जैसे हम कहें कि चूतियापा हो जाता है, बेवकूफ़ी हो जाती है। मैंने कहा लोग भूकंप में ही मर जाते हैं यार, उनकी क्या गलती है। कौन अमीर है कौन गरीब है, जो गरीब है वो क्यों गरीब है, जो अमीर है वो क्यों अमीर है। तो आप इन सवालों में जाओगे तो आप उलझ के ही मर जाओगे, पागल हो जाओगे। एक्सप्लेनेशन ही नहीं है चीज़ों की, तो क्यों आप उसमें अपना दिमाग ख़राब करो। तीसरी बात ये है तो मैंने उसको ये भी कहा, मैंने कहा कि भैया मान लो इसको ऐसे समझ लें कि अगर उसने आपको सज़ा दी, ठीक है, और आप कोविड से रिकवर करके आ गए तो बचाया भी तो उसी ने, अगर वो है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर भाई अगर वो सज़ा देगा तो तुम उसका बिगाड़ क्या लोगे। कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट्स को रीअरेंज करो, अपने विचारों को, अपने साथ बैठो। अगर बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेट में चले गए हो, तो फिर कई किस्म के म्यूज़िक होते हैं जिनको आप सुन सकते हो। जैसे मैं जगजीत सिंह जी का भजन है, मैं वो सुनता हूँ कि आनंदमयी चैतन्यमयी माँ वरदे वरदे, या उन्हीं का गाया हुआ एक और नानक, बाबा नानक का लिखा हुआ है कि हे गोविंद हे गोपाल, या एक और भजन है कि तुम मेरी राखो लाज हरी। आप इसको सुन लीजिए, बहुत पीस, बहुत शांति देने वाले हैं। सेल्फ पिटी से, आत्मदया से बाहर निकलिए कि मैं तो हाय हाय मेरे साथ कितना बुरा हो। सबके साथ होता है, और इस दुनिया से सूखा कोई नहीं जाता, सब रगड़े जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। इसलिए अपने थॉट्स को रीअरेंज कीजिए, अपने आप से ईमानदारी से पूछिए और ईमानदारी से जवाब दीजिए अपने आप को। तो ये तो मेरी उस दोस्त से बातचीत हुई। एक और दोस्त, उसकी वाइफ के फादर की और ताऊ जी की डेथ हो गई। वो लड़की बेचारी खुद, उसको कोविड हो गया। वो दोनों लोग, मतलब अब वो कह रहा है कि सर ऐसे लग रहा है कि मेरी वाइफ जो है वो उसे, शी इज स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। अगेन वही वाली बात, डिप्रेशन। अरे वो है या नहीं है। अब बातचीत हुई कुछ दिन पहले तो पता लगा कि हाँ, वो बता रहा था कि अब सब ठीक है। तो अगर वो डिप्रेशन होता, तो इसलिए जो हम लूजली टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा म्यूजिक सुनिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, और दोस्तों के बाद में कोई याद बात, बाद में अब मैं थोड़ी सी मजे की बात इसमें ऐड कर दूं कि बात कीजिए में ये है कि भैया गुलजार को याद रखो, अहमद फराज साहब जो पाकिस्तानी शायर हैं, और किशोर कुमार। तो अहमद फराज और किशोर कुमार को तो भूल जाओ, और गुलजार को याद रखो। आप कहोगे भाई साहब गुलजार को किस बात के लिए याद रखो। गुलजार ने एक लाइन लिखी है, एक गाना था उनका कि पुकारो मुझे तुम, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। यानी मुझे मेरे होने का एहसास जब मेरा दोस्त, मेरा प्यार, मेरा साथी मुझे पुकारता है तो मुझे अपने होने का एहसास होता है। यानी बात करो, अपने प्यारों से मिलो, उनके साथ उठो बैठो। जब उनसे बातचीत होगी तो अच्छा महसूस होगा, मन हल्का होगा। और आत्मदया मत करना, सेल्फ पिटी मत करना कि हाय हाय मेरे साथ कितना बुरा हुआ, वो मत करना, ठीक हो जाएगा। दूसरा, अहमद फराज साहब को भूल जाओ और किशोर कुमार साहब को भूल जाओ। अहमद फराज साहब ने एक शेर लिखा था कि चुपचाप अपनी आग में जलते रहो फराज। गजल के का मक्ता है ये
कि चुपचाप अपनी आग में जलते रहो फराज, दुनिया तो अर्ज़े हाल पर बेआबरू करे। यानी अगर आपने अपने दिल की बात कह दी तो लोग जो हैं वो आपको बदनाम कर सकते हैं, बैड माउथ कर सकते हैं, कैरेक्टर असैसिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया चुप रहो, कुछ अपनी जो आपके दिल में आग जल रही है उसको उसमें जलते रहो, किसी से कुछ मत कहो, किसी से बात मत करो। यहाँ पर अहमद फराज साहब की ये वाली बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पोइटिकली ब्यूटीफुल हो सकती है, पर जब बहुत गहरे दुख में हैं तो लोगों से बात कीजिए। चिंता मत कीजिए कि कौन क्या जो कहेगा, बुराई करेगा, कर देगा। अव्वल तो जो दोस्त है वो नहीं करेगा, और अगर कर भी दे तो क्या बिगाड़ लेगा यार। दूसरी, वो जो किशोर कुमार ने गाना गाया था ना स्वतंत्र में, कौन सुनेगा किसको सुनाए इसलिए चुप रहते हैं, अपने हमसे रूठ ना जाए इसलिए चुप रहते हैं। तो किशोर कुमार ने जो ये मैसेज दिया और जो अहमद फराज साहब ने जो मैसेज दिया, उस दोनों को मत सुनो। गुलजार की बात याद रखो, क्या पुकारो मुझे तुम पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। मुकेश का गाया हुआ बहुत खूबसूरत गीत है, कमाल का गीत है, ज़रूर सुनिएगा। तो बात कीजिए, सेल्फ पिटी मत कीजिए और आस्था रखिए। अगर तो आप विश्वास रखते हैं ईश्वर को, तो वो कहते हैं ना कि जो किया है सो उसी ने किया है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये तो जो भक्त लोग हैं, जो आस्थावान लोग हैं, ये उनके लिए हो गई बात। और भैया जो रैशनल लोग हैं, एग्नोस्टिक लोग हैं, जो लोग बिलीव नहीं करते हैं गॉड में, जिनके पास आस्था नहीं है, वो ऐसे कर लें कि भैया चलो, कि वो एक फिल्म देखी थी कुछ दिन पहले मैंने नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है आना। उसमें एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस था, डायलॉग था कि ट्रबल नेवर सेंड्स अ वार्निंग। मुश्किल जो है ना, आने से पहले आपको सावधान नहीं करती है, वो आ जाती है बस। शिट हैपन्स, भूकंप आ जाते हैं, लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, 100 किस्म की चीज़ें होती हैं। तो भैया बहुत गहरा दुख है और लगता है डिप्रेशन है, तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, प्रोफेशनल के पास जाओ और प्रोफेशनल हेल्प लो। अदरवाइज अच्छा गाना सुनो, दोस्तों से बातें करो, प्रभु में आस्था रखो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं यार, क्या कर रहे हो भाई, करो ना प्लीज़। हाँ, नंबर बढ़ेगा, लोग ज़्यादा वो होगा तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी अच्छी बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।